वर्णोच्चारण शिक्षा इस पुस्तक को प्रारंभ करते हैं। कल हमने भूमिका को पढ़ा था। भूमिका क्या होती है, मतलब भूमिका किस लिए पढ़ी जाती है, क्योंकि पूरे पुस्तक में क्या कहना चाह रहे हैं, पुस्तक किस लिए बनी है, उसको समझाने के लिए भूमिका होती है। इसलिए हमने कल भूमिका पढ़ा था। आज हम इस पुस्तक को ही प्रारंभ करते हैं, वर्णोच्चारण शिक्षा। तो सबसे पहले ओम ब्रह्मात्मने नमः ये बताया इसमें। तो इसको किसने बनाया, पहले प्रश्न महर्षि पाणिनि मुनि ने बनाया। तो ओम ब्रह्मात्मने नमः ये हो सकता है बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जोड़ा है इसको, कि ईश्वर को एक बार नमस्कार करें। उसके बाद अथ वर्णोच्चारण शिक्षा। तो अथ ये जो शब्द होता है ये किसी विषय को प्रारंभ करने के लिए होता है। जैसे आप योग दर्शन में देखते हैं अथ योगानुशासनम, ऐसे ही अष्टाध्याय में देखते हैं अथ शब्दानुशासनम। ठीक है, किसी विषय को प्रारंभ करने के लिए अथ शब्द किस लिए होता है, किसी विषय को प्रारंभ करने के लिए। तो विषय, अथ शब्द किसी विषय को प्रारंभ करने के लिए, और उसके आगे ही लिखा रहता है कि क्या विषय। तो यहाँ पर लिखा है अथ वर्णोच्चारण शिक्षा। अब वर्णोच्चारण शिक्षा का विषय प्रारंभ होता है, तो इसके लिए अथ शब्द लगाया जाता है। और एक अधिकार के लिए, किसके लिए, अधिकार। अधिकार क्या होता है, यहाँ से आगे इस विषय को बताएंगे। ठीक है, इसका अधिकार चलेगा, इस विषय को लेकर के आगे हम कुछ कहेंगे। ठीक है, अष्टाध्याय में वैसे अधिकार होते हैं, एक प्रत्यय परश्च प्रत्यय चल रहा तो प्रत्यय ही चलता है पूरा, तो अधिकार सूत्र होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी अधिकार, अथ शब्द विषय या अधिकार, इस विषय को कहते हैं। तो वर्णोच्चारण शिक्षा, इसको भी समझते हैं। वर्णोच्चारण शिक्षा क्या है, वर्ण, वर्ण आप समझते हैं, आगे भी आएगा। उच्चारण, उच्चारण क्या होता है, इसमें दो शब्द हैं, उत और चारण। उत, उत मतलब होता ऊपर की ओर, जैसे उत्तिष्ठतु होने से उठते हैं। उन्नति, उत्नति ऊपर की ओर। ठीक है, मतलब किसी की उन्नति हो रही है तो वहाँ पर भी उत, ऊपर की ओर अर्थ में। तो चर, चर गति, चर धातु किस अर्थ में है, गति भक्षण। तो चर मतलब गति, ऊपर की ओर गति होती है जिसमें, उसको कहते हैं उच्चारण। मंत्र का आप उच्चारण करते हैं तो आवाज, ऊंचे आवाज में करते हैं ना, तो उच्चारण। तो वर्ण का उच्चारण कैसे करें, मतलब ऊपर की ओर उसकी गति कैसे बढ़ाएं, उसकी शिक्षा देता है ये पुस्तक। तो वर्ण के विषय में, वर्ण का हम किस प्रकार उच्चारण करें, उसका स्थान क्या है, उसका करण क्या है, इत्यादि आगे विषय आएंगे। तभी पहला प्रश्न है, वर्ण व अक्षर किनको कहते हैं। अब यहाँ दो शब्द दिए, वर्ण और अक्षर। अब दोनों एक ही हैं, इसको क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द। क्या बोलते हैं, पर्यायवाची। पर्यायवाची मतलब क्या होता है, एक ही अर्थ में दो शब्द हों, या तीन शब्द हों, चार शब्द हों, मतलब सभी शब्दों से एक ही अर्थ आ रहा। तो यहाँ पर भी क्या है, वर्ण और अक्षर दोनों का मतलब एक ही है, इसलिए वर्ण व अक्षर ऐसा दिया। वर्ण कहो या अक्षर कहो, एक ही बात। तो वर्ण व अक्षर किनको कहते हैं, ये पहला प्रश्न है। तो अभी उत्तर देते हैं। अक्षरम नक्षरम विद्या दश्नोतेर्वा सरोक्षरम वर्णम बाहुः पूर्वसूत्रे किमर्थमुपदिश्यते।
तो अक्षरम नक्षरम, आपके उसमें नक्षरम एक ही जगह लिखा है, उसको अलग अलग करो, बीच में एक वो निशान लगा सकते हो, नक्षरम ऐसा लिखा है ना एक साथ, उसको आप ऐसा कर दो, न अलग है, अक्षरम नक्षरम, नक्षरम एक जगह नहीं है, उसको ऐसा एक निशान लगा दो पुस्तक में, तो अक्षरम न क्षरम, मतलब न और क्षरम ऐसा। तो अक्षर जो होता है वह न क्षर, मतलब कभी नाश नहीं होता। तो कभी नाश नहीं होता ऐसा कैसे हो सकता है? अभी हम बोल रहे हैं, मैं बोला हूँ, मैं एक शब्द बोला वेद, आपको दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा ना, तो नहीं दिख रहा तो फिर ये कैसे नक्षरम बोल रहे हैं जो क्षीण नहीं होता है कभी, कैसे? तो शब्द के विषय में दोनों पक्ष हैं, नित्य और अनित्य। कौन से पक्ष हैं? नित्य और अनित्य। कुछ लोग शब्द को नित्य मानते हैं जो निरंतर रहता है, और कुछ लोग शब्द को अनित्य मानते हैं जो निरंतर नहीं रहता है। तो नित्य कैसे मानते हैं, अनित्य कैसे मानते हैं, अब इसको समझेंगे। जैसे व्याकरण शास्त्र वाले शब्द को नित्य मानते हैं, और जो दर्शन ग्रंथ का लोग हैं वो अनित्य मानते हैं। तो इनमें क्यों ऐसा लगता है कि एक नित्य कह रहे हैं, एक अनित्य कह रहे हैं? तो अब अनित्य इसलिए कहते हैं कि हम जैसे बोल दिए कोई शब्द और उसके बाद हमें सुनाई नहीं देता, एक बार सुनाई दिया उसके बाद तो फिर निरंतर घूमता हुआ नहीं दिखता है। अगर नित्य रहता तो यहाँ सारे शब्द घूमने चाहिए ना, शब्द अभी मैं जितने भी बोला सारे शब्द ऐसे घूमते रहने चाहिए, या निरंतर ऐसे रहना चाहिए, आवाज़ आते ही रहना चाहिए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसलिए जो है वो उसको अनित्य बोलते हैं। और नित्य वाले नित्य कैसे बोलते हैं? ये तो अभी घूम नहीं रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं, फिर भी नित्य कैसे बोल रहे हैं? दिमाग में घूमता है एक उत्तर। और तो नित्य मतलब इनका निरंतर व्यवहार होता है। नित्य मतलब क्या है? निरंतर व्यवहार होता है। जब से सृष्टि चली आ रही है निरंतर व्यवहार हो रहा है। हमारे जो माता पिता हमको सिखाए शब्दों का व्यवहार करना, हम अपने आगे सिखाएंगे, तो हमारे पिता को उनके पितामह आदि सिखाए, तो निरंतर इनका व्यवहार चलता है, इसलिए नित्य कहा है। न कि शब्द वैसे नित्य नहीं। क्यों? शब्द उत्पन्न होता है, आगे आएगा आपको कि शब्द जो है उत्पन्न होता है, आकाश वायु प्रभुआ शरीरात ऐसा करके उत्पन्न होता है, और जो भी चीज़ उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है। ठीक है? तो ये नित्य कैसे माना? जैसे आकाश, जैसे आकाश नित्य होता है। आकाश मतलब खाली स्थान, जो पूरा कहीं भी खाली स्थान है वो आकाश है। ठीक है? और आकाश नित्य क्यों माना है? क्योंकि आकाश जो है सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के सृष्टि के अंत तक, मतलब अभी तो सृष्टि है, इसका प्रलय हो जाता है एक दिन। प्रलय मतलब समझते हैं? पूरा ये नष्ट हो जाता है। ठीक है? तो नष्ट होने के बाद अंतिम अवस्था तक भी आकाश रहता है। ठीक है? तो खाली स्थान आकाश अंतिम अवस्था तक भी रहता है, और प्रारंभिक अवस्था में भी आकाश रहता है। तो शुरू से आखिरी तक बना रहता है, इसलिए इसको नित्य बताया, जबकि ये भी नित्य नहीं है। और आकाश का गुण होता है शब्द। आकाश का गुण क्या होता है? शब्द। आकाश का गुण होता है शब्द। तो जब आकाश को नित्य बोल रहे हैं तो शब्द भी नित्य है, उसका गुण भी नित्य है। और नित्य किस रूप में है? कि निरंतर इसका हम प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से नित्य, ना कि यहाँ घूम रहे हो या यहीं पर हो। कुछ लोग तो कहते हैं कि वो शब्द नित्य हैं। साइंटिफिक रूप से हम देखेंगे तो भी महाभारत के समय जो उन्होंने बात किए थे वो भी अब सुन सकते हैं कोई यंत्र से। सब फालतू की बात है, कोई नहीं सुन सकता। शब्द एक बार जो भी उत्पन्न होता है, शब्द उत्पन्न होता है, जो भी उत्पन्न होता है नष्ट होता है। अभी बोला हमने, उसके बाद नष्ट हो गए। लेकिन इसकी निरंतरता या नित्यता इसमें है कि इसको प्रयोग में लाया जाता है, निरंतर इसका प्रयोग होता है, इसलिए नित्य है। जैसे आकाश भी अनित्य है, फिर भी इसको नित्य कहा जाता है। ठीक है? अब वो शुरू से लेकर आखिरी तक है, इसलिए उसको नित्य माना है।
तो उसी प्रकार शब्द भी शुरू से लेकर के अभी तक चला आ रहा है, इसलिए नित्य है। तो समझ गए, नित्य शब्द क्या है, नित्य। तो उस तरह से बता रहे कि अक्षर क्या है, न क्षरम, क्षीण नहीं होता। विद्यात, विद्यात मतलब उसको ऐसा जानो। अक्षरम नक्षरम विद्यात। आगे कहते हैं अश्नोतेर्वा सरोक्षरम, अथवा अक्षर शब्द किससे बनता है, अश्नोति धातु। अश्नोति धातु क्या है अभी, आगे क्या कह रहे हैं, अश्नोतेर्वा, अश्नोतेः, अश्नोतेः इसका रूप चलाया अश्नोति। जैसे हरि, हरि का रूप हरे है होता है, अश्नोति का रूप चलाया अश्नोतेः। तो धातु का रूप चलता है क्या, नहीं। अब भवती भवतः भवंती हो सकता है, पर भवती का भी रूप चलाओ, ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं होता ना। नहीं। भवती ही भवती भवत, ऐसा तो होता नहीं है। तो यहाँ कैसे रूप चलाया, अश्नोति का अश्नोते है, हरि हरि ही जैसे, तो हरे। तो इसके लिए एक सूत्र है, लिखेंगे सभी, इक्ष्तिपौ, इक्ष्तिपौ धातु निर्देशे। जब हम धातु को कहना चाहते हैं, मूल धातु, पहले क्या होता है, धातु। तो मूल धातु को जब हम कहते हैं तो उसमें इक प्रत्यय और स्तिप प्रत्यय होता है, इक प्रत्यय और स्तिप। तो अब ये मूल धातु है यहाँ पर अश, वैसे धातु पूरा है अशूंग व्याप्तो संघाते च, अशूंग व्याप्तो संघाते च, ये धातु पाठ में पढ़ा है। धातु पाठ जानते हैं, ये पाणिनि मुनि कृत, पाणिनि मुनि के 5 उपदेश। पाणिनि मुनि के कितने उपदेश हैं, 5 उपदेश। कौन कौन से हैं, अष्टाध्यायी, धातु पाठ, गणपाठ, लिंगानुशासन, उनादि कोश, आप सब जानते हैं। तो 5 उपदेश हैं पाणिनि मुनि के द्वारा बताए गए, 5 ग्रंथ हैं। तो उसमें से एक है धातु पाठ, तो उसमें धातुएं बताई गई। तो यहाँ वहाँ पर बताया अशोंग व्याप्तौ संघाते च। तो अशोंग का बचता है अश, अशोंग का क्या बचता है व्याकरण के दृष्टि से, अश। अब इस अश को बताने के लिए क्या कर रहे हैं, अश्नोति, अश को बताने के लिए क्या कर रहे हैं, अश्नोति। तो अश्नोति कैसे बनाएंगे, अब वहाँ पर ये श्नु, नु, नु हो जाता है, नु को नो हो जाता है। वहाँ पर क्या है, स्वादिगण का धातु है, वहाँ पर गण है अलग अलग, भ्वादिगण, अदादिगण, जो इत्यादि। इस तरह स्वादिगण होने से स्वादिभ्य श्नु एक सूत्र आता है, तो वहाँ श्नु हो जाता है। और स्तिप, स्तिप है, इसमें क्या होता है फिर, ये हट जाता है, प जो है ना ये हट जाता है। इसको क्या है, एक नाम रखते हैं इत, उपदेशे जननासिक इत, हलंत्यम, अंतिम हल हो तो उसका इत कर देते हैं। इत करने से तस्य लोप है, उसका लोप हो जाता है। लोप क्या होता है, अदर्शनम लोप, वो दिखता नहीं है। फिर अदर्शनम मतलब वो दिखता नहीं है, तो श भी दिखता नहीं है। तो अभी क्या दिख रहा है, ती, ती दिख रहा है। नू को ऊ को हो जाता ओ, तो क्या बनेगा अपना शब्द, अश नो ती बन गया। तो इस धातु को कहने के लिए क्या बताया, अश्नोति। अश्नोति मतलब ऊ को ओ हो जाता है, गुण हो जाता है, ठीक है, ऊ को ओ हो जाता है, वहाँ पर गुण हो गया, तो अश्नोति शब्द बन गया। क्या शब्द बना, अश्नोति। तो अश्नोतेर्वा सरोक्षरम। तो अश्नोति धातु से मतलब अश धातु से, अश धातु से सर, सर मतलब सरम प्रत्यय। वहाँ अभी आपने बताया पाणिनि मुनि के 5 उपदेश हैं, उसमें से एक उपदेश है उनादि कोश। क्या उपदेश है, उनादि कोश। तो उनादि कोश में एक सूत्र है अशे है सरन। क्या सूत्र है, अशे है सरन। अश धातु से सरन प्रत्यय होता है। प्रत्यय क्या होता है, धातु के बाद में बैठता है। प्रत्यय क्या होता है, धातु के बाद में बैठता है। तो सरन प्रत्यय हुआ,
तो सारण का भी ना हट जाता है, फिर अश्क शाप का होकर अक्षर शब्द बन जाता है इसमें। तो इसकी व्युत्पत्ति हम बाद में जानेंगे, पर अश धातु से सरण प्रत्यय करने पर भी अक्षर शब्द बन जाता है। तो अभी अक्षर शब्द का अर्थ हम ये भी ले सकते हैं, जो व्याप्त होता है। व्याप्त मतलब चारों तरफ। व्याप्त मतलब हम जैसे ईश्वर सर्वव्यापक है तो सब चारों ओर है ऐसे लेते हैं। अब ये कैसे चारों ओर हो सकता है? अभी तो हमने बताया कि बोलने के बाद तो सब खत्म हो जाता है, फिर कैसे चारों ओर हो सकता है? तो ये व्याप्त होता है अक्षर शब्दों में। किस में व्याप्त होता है? शब्दों में या वाक्यों में। किस किस में व्याप्त होता है? शब्द या पद बोल सकते हो, पद या वाक्य, इन दोनों में व्याप्त होता है। एक एक अक्षर होता है ना। अभी जैसे कोई से भी इसमें से ले लो, अभी धातु निर्देश इतना बड़ा ले लो, इसमें ध है, आ है, त, उ, न, ई, द, नहीं र, निर, र, द, ए, श, ए। तो ये अक्षर जो हैं सब इसमें इस शब्द में व्याप्त हैं। अक्षर मतलब एक एक अक्षर, एक एक अक्षर शब्द में व्याप्त हैं, इस पद में व्याप्त हैं। मान लिया एक वाक्य है, अशोम व्याप्तो संघाते च, एक वाक्य, इसमें भी व्याप्त हैं। तो हम जो भी शब्दों का प्रयोग करते हैं उस शब्दों में अक्षर व्याप्त होते हैं। अक्षर क्या है? व्याप्त होते हैं। तो अक्षर एक एक शब्द में व्याप्त होते हैं, इसलिए अशोम व्याप्तो संघाते च इस धातु से भी यहाँ पर अक्षर शब्द बनता है। फिर आगे कहते हैं वर्णम बाहु पूर्व सूत्रे या पूर्व सूत्र। पूर्व सूत्र मतलब यहाँ पर नीचे देखो, नीचे एक नंबर देकर के नीचे दिया, ठीक है। तो यहाँ हिंदी की व्याख्या के अनुसार वहाँ पूर्व सूत्र शब्द है, हिंदी व्याख्या में पूर्व सूत्र दिख रहा है। वहाँ पर एक नंबर दिया छोटा सा, उसके ऊपर, उसको बोलते हैं टिप्पणी। क्या बोलते हैं? टिप्पणी। टिप्पणी। अभी जैसे आपको यहाँ शब्द दिया है पूर्व सूत्र, यहाँ शब्द दिया है पूर्व सूत्र और इस पे छोटा सा एक नंबर लगाया, एक, ठीक है। तो इस शब्द को लेकर के वो कुछ एक्स्ट्रा कहना चाहते हैं, इस ग्रंथ को बनाने वाले या इसको संपादन करने वाले, ठीक है। तो उसको फिर नंबर नीचे लेकर के, अब जैसे यहाँ नीचे खत्म हो जाता है वहाँ एक नंबर लेकर के फिर अपनी बात शुरू करते हैं। इसको क्या आप कहते हैं? टिप्पणी। क्या कहते हैं? टिप्पणी कहते हैं। तो अभी एक नंबर लेकर के यहाँ पर नीचे टिप्पणी दे रहे हैं। इसमें नीचे देखेंगे सभी, अष्टाध्यायी के आ ए उन आदि सूत्रों के व्याख्यान में यह कारिका है। अभी ये जो हम अक्षरम विद्यात ये पढ़ रहे हैं, ये कहाँ पर है? अष्टाध्यायी के सूत्रों के व्याख्यान में ये कारिका है। कहाँ पर है? महाभाष्य में। महाभाष्य में आ ए उन जब सूत्र पढ़ेंगे उसमें ये श्लोक आता है। ये श्लोक वर्णोच्चारण शिक्षा का नहीं है, ये कहाँ का है? ये महाभाष्य का है। और यहाँ पर नंबर भी दिया, महाभाष्य आ एक, पा एक, आ 5, ठीक है। तो अध्याय 1, पाद 1 और आहनिक 5। आहनिक नहीं है यहाँ पर, वो देखना है। हाँ, आहनिक 5, 5वां आहनिक, ठीक है, आहनिक 5वां आहनिक। तो यहाँ पर नीचे देखो, व्याकरण की अपेक्षा में शिक्षा पूर्व सूत्र, क्योंकि सबसे पहला वेदांग कौन सा है? कल मैं 6 वेदांग गिनाया था, सबसे पहला वेदांग कौन सा है? शिक्षा। तो इसलिए बोल रहे व्याकरण की अपेक्षा कौन पहले है? शिक्षा। तो पूर्व सूत्र किसका होगा? शिक्षा का होगा। तो पूर्व सूत्र कहाँ पर है? अभी बता रहे हैं। और उसमें भी तमक्षरम, इसकी अपेक्षा पूर्व आकाशवायु इस सूत्र में वर्ण का व्याख्यान है। तो अगले पेज पे देखेंगे, अगले पेज खोलेंगे एक बार। तमक्षरम दिख रहा है आपको? ठीक है, तमक्षरम ब्रह्म परम पवित्रम दिख रहा है। उससे पहले क्या है? आकाशवायु आता है। आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान से भी पहले कौन आता है? आकाशवायु प्रभुव शरीर। तो यहाँ पर इसके अंतिम में देखो एक नंबर दिया इसके अंतिम में, यहाँ पर आकाशवायु, यहाँ देखेंगे
वर्णत्वमागच्छति यह शब्द, उसके बाद 1 नंबर दिया है, तो 1 नंबर मतलब यहाँ से प्रारंभ होता है। ठीक है, तो आकाशवायु प्रभव शरीरात्, तो वर्णोच्चारण शिक्षा कहाँ से प्रारंभ होता है? आकाशवायु प्रभव शरीरात्। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने समझाने के लिए ये 2 एक्स्ट्रा जोड़ दिए। ठीक है, तो वास्तव में क्या है, यहाँ से प्रारंभ होता है। तो पूर्व सूत्र मतलब यही पूर्व सूत्र। ठीक है, तो इसमें जो है वर्ण क्या होता है इस विषय में बताया गया, वर्ण कैसे उत्पन्न होता है ये बताया गया। और वर्णम बाहु पूर्व सूत्र, पूर्व सूत्र मतलब होता है ये भी जो पूर्वाचार्यों का सूत्र, जैसे अ ई उन, आ ए उन में उसको अ को क्या कहा है, वर्ण कहा है, ई को क्या कहा है, वर्ण कहा। तो अ ई उ ये जो भी है ये सब क्या है, ये वर्ण, ये वर्ण कहलाते हैं। किमर्थम उपदिश्यते, तो इनका उपदेश किस लिए किया जाता है, वहाँ पर एक श्लोक है, इसका एक बार अर्थ देखेंगे। मनुष्य अक्षरम नक्षरम, जो सर्वत्र व्याप्त, जिनका कभी नाश नहीं होता, वर्णम बाहु पूर्व सूत्रे, अथवा जिनको पूर्व सूत्र में वर्ण और अक्षर कहते हैं, विद्यात उसको प्रयत्न से जाने। तो वर्ण क्या होता है उस विषय में अपने प्रयत्न से, मतलब वर्ण और अक्षर किसको कहते हैं उसको प्रयत्न पूर्वक जाने। ठीक है, तो पूर्व सूत्र मतलब फिर यहाँ पर नीचे दिया है। ठीक है, तो आज का पाठ इतने रखते हैं, शेष अगले कक्षा में देखते हैं।